हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और मैथमेटिक्स हमारे आसपास में हर जगह पे होता है। तो ऐसा ही अब हमारे पास हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन क्वेश्चन के आने चाहिए। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए ओसवाल पब्लिकेशंस के सॉल्यूशन। सेल्फ असेसमेंट का पहला पेपर है, उसके एमसीक्यू करेंगे आज सोल्व। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं आपको एक एक सवाल को अच्छे से सिखाऊंगा। देखो, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। क्या कहता है पहला सवाल? पहला सवाल कह रहा है कि हमें यहाँ पे इस नंबर के अंदर 3750 के अंदर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की एक्सपोनेंट बतानी है। 5 का एक्सपोनेंट यानी कि जो 5 की पावर होगी वो। अब सबसे पहला काम होगा हमारा 3750 का प्राइम फैक्टर करना। तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे भाई प्राइम फैक्टर? सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10। अब 3 से देखते हैं, 3 से जाएगा 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 5 25 और 5 एकम 5। अब देखो भाई, इसके जो प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो हमारे पास कैसे लिखा जाएगा? ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 5 की पावर कितना भाई? 4। तो यही बताना है हमें कि 5 का जो एक्सपोनेंट है वो कितना होगा। तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे करेक्ट। समझ आ गया होगा आपको अच्छे से? ऐसे ही हमें यहाँ पे हर सवाल को करना है। एक एक सवाल को अच्छे से करेंगे, डिटेल से समझेंगे और बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। एक एक नंबर से बनके हमारे 20 नंबर बनेंगे, 20 में से 20 नंबर लाने हैं आपको। अगला सवाल कह रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के में जीरो बताओ। देखो जीरो कैसे निकालते हैं यहाँ पे, इसको हम सोल्व करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से। जब प्राइम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो हमारे पास बीच में 3x माइनस में m इंटू में m प्लस में 3। भाई मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये बन जाए, एडिशन करने पे 3 बन जाए। तो मैं इसे ऐसे लिख लूं यहाँ पे m माइनस में m प्लस में 3। भाई जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास -3 आ जाएगा और दोनों के साथ में क्या आना चाहिए? x भी आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा आ गया x और ये कैसा हो मेरा प्लस का हो। ये हमारे पास इस प्रकार से बन गया। ठीक है, और माइनस में m इंटू में m प्लस में 3। मैंने इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया इस प्रकार से। यहां से लिया x कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचेगा भाई? x। इधर क्या बचेगा? m बचेगा। मिडिल टर्म से स्प्लिट करना बहुत जरूरी है, आपको ये आना चाहिए। यहां से क्या कॉमन लिया? इसमें से m प्लस में 3 कॉमन ले लिया मैंने, कैसा? माइनस के साइन के साथ। तो यहाँ पे क्या बच गया? x माइनस साइन कॉमन चला गया तो क्या बच गया? x प्लस में m। अब x प्लस में m इंटू में x माइनस में m प्लस में 3। भाई इसको ब्रैकेट में बंद रखना है यहाँ पे इक्वल टू। तो इसके फैक्टर क्या आ गए? x की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस में m और x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? m प्लस में 3। तो इसके दो जीरो आ गए मेरे पास, माइनस में m और m प्लस में 3। तो कौन से ऑप्शन में लाई कर रहा है? बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। समझ आ रहा होगा किस तरह से हमने मिडिल टर्म स्प्लिट को किया और यहाँ पे सवाल को सोल्व किया। अगला सवाल देखो किस पे आ गया? ग्राफ पे, लीनियर इक्वेशंस। कह रहा है कि बताओ विच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर दिस। तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है? तो ग्राफ को देखते हुए हमें देखना है इसका देखो पॉइंट ऑफ ये क्या है, इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये वाला जो सवाल का जो पॉइंट है क्या है? देखो कहां पे कट हो रहा है? x का -1 और ये 2, ये वाला पॉइंट। तो इसको मैंने नाम दे दिया a यहाँ पे समझाने के लिए। ठीक है भाई, b इसको ना, ये p पॉइंट है, इसको यहाँ पे b नाम दे देते हैं। ये b पॉइंट कहां पे मिलेगा? देखो ये 2 के ऊपर है और 3 थोड़ा सा ऊपर है। तो कितना भाई? 2 कोमा में 4 है ये। और ये पॉइंट p, इसको मैं यहाँ पे p पॉइंट मानता हूं। तो ये कहां पे है? 4 पे और 2 पे। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 4 और y का कोऑर्डिनेट कितना? 2। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है? इसके सॉल्यूशंस है। अब देखो इनमें से कौन कौन सा मैच हो रहा है। -1/2 नहीं है, 2,4 है ये रहा, और 4,2 4,2 भी है। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन हो गए यहाँ पे इसके। वी कैन नॉट से श्योर फॉर वैल्यू ऑफ p एंड q आर नॉट नोन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? अब देखो लाइन क्या है यहाँ पे, ये दो सॉल्यूशन आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन मुझे सॉल्यूशन निकालना किसका है? x प्लस में y इक्वल टू 6 और px प्लस में qy इक्वल टू r। तो ये लाइन है कौन सी? px प्लस में qy इक्वल टू r, तो ये लाइन है। और x प्लस में y इक्वल टू 6 कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। ठीक है भाई, ये वाली। यानी कि इसका और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मुझे, जो कि कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा हमारा p पॉइंट, यानी कि 4,2। ये क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा 4,2। अब यहाँ पे गलती मत कर देना, यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, हमें ये देखना सॉल्यूशन पूछा किसका है। तो इन दो लाइनों का पूछा, तो इन दो लाइनों का सॉल्यूशन ये है जो हमने 2,4 मिलाया। ये इसका और इस लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू -2x। इसके बारे में नहीं पूछा गया, अगर पूछता तो हम वहां पे करते इसको। अगला सवाल देखो,
कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स के बारे में बताना, इसके कैसे रूट्स मिलेंगे। तो मैं इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालता हूं। यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, डी की हेल्प से निकालते हैं, जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू है माइनस में √5, इसका मैंने किया स्क्वायर, माइनस में 4a और c। तो 5 का यहाँ पे 5 आ गया, 4 दूनी 8। तो वैल्यू कैसे आ गई यहाँ पे भाई, माइनस का 3 यानी कि लेस देन 0 आ गया। तो कैसे रूट मिलेंगे मुझे, नो रियल रूट्स मिलेंगे। है कहीं पे ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पे करेक्ट। नेचर ऑफ रूट्स निकालना अगर आपको आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। हमें यहाँ पे क्या है, अगर कंसेप्ट हमारे अच्छे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्यूशन करते वक्त। देखो अगला सवाल कह रहा है इसमें से बताना कौन सा एपी नहीं है। तो एपी के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम कॉमन डिफरेंस निकालना, यानी कि 8 माइनस में a1 टर्म। तो यहां से देखो 0.8 में से हम माइनस का 1.2 माइनस करते हैं, प्लस का होगा, कितना आ गया भाई 2 आ गया। अगला 2.8 में से 0.8 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। ये तो एपी है। अगला देखो इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, √2 बचेगा। 3 प्लस में 2 √2 में इसमें भी √2 बचेगा हर जगह पे, ये भी एपी है। ये देखो इसके लिए चलते हैं तो इसमें माइनस करते हैं 7/3 में से 4/3, 3/3 यानी कि 1 आ गया इसका आंसर। 9/3 माइनस 7/3, तो यहाँ पे आ गया 2/3, यानी ये एपी नहीं है। बस यहीं पे कर दो खत्म, ये वाला भी हमारा एपी आ जाएगा। इसको भी चेक कर सकते हो यहाँ पे आप, माइनस में 2/5 माइनस में 1/5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ पे कितना आ गया भाई, माइनस में 1/5। अगला माइनस में 3/5 में से प्लस का 2/5 माइनस करेंगे तो भी माइनस का 1/5 आ जाएगा। तो ये भी एपी हमारे पास है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। अगला सवाल देखो, कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस पूछने का मतलब है यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। इसके ऊपर कहीं पे एक पॉइंट मिल रहा होगा x, y, यानी कि -1,7। अब माइनस में 1,7 कहां पे मिलेगा, नेगेटिव का x है, पॉजिटिव का y है, तो लगभग समथिंग यहाँ पे माइनस में 1 और 7। इस प्रकार से इनका क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ x एक्सिस से। तो ये तो मैंने यहाँ पे पॉइंट इधर लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लेना, ये कहां पे लेना है, x बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में मुझे यहाँ पे निकालना है। तो x एक्सिस है इसका कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट डिस्टेंस यहाँ से x से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना मिलेगा भाई, ये 7 यूनिट नहीं मिलेगा हमें। क्यों भाई, क्योंकि ये इसका यहां से डिस्टेंस x तो x रहेगा और ये 7, तो x का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा मुझे, -1,0 मिलेगा यहाँ पे। इस तरह से हमने इसको सोल्व किया तो यूनिट कितना आ गया, 7 यूनिट आ गया, इसका आंसर 7। ये देखना है बस हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट। अब तुम यहाँ पे सोचने को, हम यहाँ पे पॉइंट हमने शुरुआत में यहाँ पे मान लेते हैं, कहीं पे और मान लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा डिस्टेंस जाएगा। टेढ़ा डिस्टेंस नहीं निकालना हमें, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। अगला देखो, अगले सवाल में कह रहा है 3 वर्टेक्स है ऑफ ट्रायंगल एबीसी के और बताना है एबीसी किस टाइप का ट्रायंगल है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, बाद में यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो एबी का डिस्टेंस निकाला 7 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में -2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर और अंडर रूट। 7 माइनस में 4, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 आ गया। अब निकालते हैं बीसी की वैल्यू। बीसी की वैल्यू निकाली, 7 माइनस में 7 तो 0 हो गया और 9 माइनस में 2 यानी कि 9 जमा में 2 का स्क्वायर 11, तो 9 10 11। ए सी निकालते हैं। अब ए सी निकालेंगे तो भाई 7 में से 4 गया 3 और इसका स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 2 का स्क्वायर कितना आ गया भाई, ये 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 9 हो गया, 9 10 11, 11 का स्क्वायर 121 और ये कितना आ गया 120 130, अंडर रूट 130 आ गया। ये कितने आया, 11 और 3 आया मेरे पास, ये AC आया। अब करना क्या है, ये पता करना कि ट्रायंगल कैसा है। तो देखो तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल आते तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, 2 बराबर आता तो आइसोसेलेस होता। राइट एंगल ट्रायंगल ही बचेगा यहाँ पे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे भाई, 11 का स्क्वायर जमा में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 130 का स्क्वायर। क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है भाई, 121 जमा में 9 कितना भाई 130, और 130 का स्क्वायर कितना आता है 130 आता है। हाँ भाई बराबर है यहाँ पे, तो कौन सा इक्वेशन हो गया सेटिस्फाई, राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम को कर रहा है सेटिस्फाई। तो ये हमने करके हुए सवाल को सोल्व कर लिया। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको यहाँ पे और आने वाले पेपर्स के सॉल्यूशन आपको मिले और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर पाए और बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आए। अगला सवाल देखो, यहाँ पे ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल है और यहाँ पे हम बीपीटी का यूज करेंगे। किस प्रकार से यूज करते हैं बीपीटी, निकालना क्या है पहले तो ये देखो, निकालनी है ए डिस्टेंस है यहाँ पे ये, और पूरा डिस्टेंस और ये जो ऊपर का पार्ट है इसका डिस्टेंस दे रखा है। तो क्या लिखेंगे हम, 3/7
भाई ये छोटा डिस्टेंस अपॉन में पूरी साइड। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको मान लो x, तो x अपॉन में पूरा साइड कितना भाई x जमा में 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो, 3x प्लस में 9 इज इक्वल टू 7x। सिंप्लीफाई करो, 7 में से 3 गया, कितना बच गया 4x इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9 बटे में 4। सोल्व करना है पूरा डेसिमल तक, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 दूनी 8 और 4 5 20, 2 पॉइंट में 2 5। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बीपीटी अगर आपको आती तो ही आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अगर अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बीपीटी के कई पार्ट बनते हैं, हर पार्ट के बारे में पता होना चाहिए कौन सा हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में कह रहा है द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ पी। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया पी, इससे मैंने ड्रा कर दी दो टेंजेंट, इनको नाम देता हूं ए और बी। यहां पे इसका सेंटर मिलेगा ओ। पी पॉइंट पी टू ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, सेंटर ओ इज 60 डिग्री, द लेंथ ऑफ ओ पी। यहां पे रेडियस कितना है इसका ए है। अब कह रहा दो टेंजेंट ड्रॉ की गई पॉइंट पी से सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ओ इज 60 डिग्री। सेंटर ओ पे जो एंगल बना रहा है हमारे पास यहाँ पे ये टेंजेंट, ये कितना बना रहा है 60 डिग्री का। देन द लेंथ ऑफ ओपी, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू सर्कल ऑफ रेडियस एंड सेंटर इज 60 डिग्री, द लेंथ ऑफ ओपी। ओपी कहां पे, ये रहा, इसके बारे में हमें लेंथ बताना है। ये हमारे पास जो कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा, इसका आधा 30 होगा। ये ए है हमारे पास। अब ये बताओ यहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दें भाई, हमारे पास निकालना क्या है, ये निकालना है हमें। ये है क्या परपेंडिकुलर, 90 के आगे वाली साइड है हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला आते हैं हम, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 2a आ गया, यही हमें निकालना था h 2a। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई बी, जो किसके बराबर है OP के बराबर है। ठीक है, बस ये देखना है यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है और किस चीज तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला देखो सवाल, कह रहा दो सर्कमफेरेंस है ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो दिस, C1 अपॉन C2 लिखता हूं मैं इसको 4/5। कह रहा रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr अपॉन में 2πr1 और r2 मानते हुए r1। तो r1 r2 का रेशियो भी क्या आ जाएगा मेरे पास 4/5, सेम रहेगा। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, यहाँ पे tan थीटा sin थीटा दे रखा है सेकंड थीटा, तो सेकंड थीटा से मैंने निकाला cos थीटा, कितना हो गया भाई 1/√2। 1/√2 कितने पे होता है 45 पे होता है। 45 वैल्यू पुट करी तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे, बस डायरेक्ट सोल्व करो तो 2√2 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। छोटे छोटे सवाल है, बिल्कुल सेकंडों में सोल्व करने हैं आपको यहाँ पे, बस डायरेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऑप्शन लिखना होता है हमें, तो इसको सोल्यूशन करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, अपना टाइम बचाएं ताकि आगे पेपर पूरा कर पाए आप। अगले सवाल में कह रहा सिंप्लीफाई करके बताओ इसे। हर जगह क्या है पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, पावर को 2 बनाओ भाई सबसे पहले। तो इसको मैंने लिख दिया इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे a² - b² की आइडेंटिटी लगा दो। आपको आइडेंटिटी मालूम होगी क्या होती है, cos प्लस में साइन स्क्वायर, यानी a² - b² वाली आइडेंटिटी, a प्लस में b और a माइनस में b। एक हमारे पास cos स्क्वायर है, माइनस में साइन स्क्वायर है। अब इस आइडेंटिटी का मालूम है इसकी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो बच क्या गया cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कहां पे है, नहीं है ऐसा कोई भी। तो अब साइन स्क्वायर ए में करोगा तो कन्वर्ट, या फिर पूरे को कोस में करो। तो हमें पता है यहां से एक फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर a - 1 या फिर 1 - में 2 साइन स्क्वायर है। अब इन दोनों ऑप्शन को चेक करो, कहीं पे है भाई 2 cos स्क्वायर a - में 1, हाँ भाई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। ये कैसे बनाया, यहां से इस साइन स्क्वायर को इस आइडेंटिटी की हेल्प से मैंने रिप्लेस किया और यहाँ पे मेरे पास ये दो फॉर्मूले बनेंगे। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, जो ऑप्शन मिले आपको वो टिक करना है। चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 13, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, कह रहा AB इसकी हाइट है, BC शैडो है, तो ग्राउंड से इसका डिस्टेंस 20√3, तो एल्टीट्यूड बताना है, थीटा बताना है हमें। ये क्या गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बेस गिवन होता है तो कौन सा रेशियो बनता है, tan का रेशियो बनता है, 20/20√3। अगर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद है आपको, अब बताओ 1/√3 किसके ऊपर होता है, तो हम इजीली बता पाएंगे थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा करेक्ट। फटाफट से सोल्व करेंगे पूरे पेपर को अच्छे से। देखो भाई अगला सवाल आता है PQ टेंजेंट है यहाँ पे हमारे पास, और कह रहा है सेंटर O पे है, पॉइंट B ए टच कर रहा है, एंगल AOB 100 डिग्री है। बताओ ABP कहां पे, ABP ये वाला एंगल मुझे बताना है भाई। यहाँ पे टेंजेंट और ड्रॉ कर लो इधर, किस पॉइंट पे P पे टच होती हुई। अब ये बताओ ये ट्रायंगल इस प्रकार से नहीं बन गया, ये क्वाड्रेटल बन गया एक। ये अगर एंगल 100 है तो ये एंगल कितना मिलेगा मुझे 80 डिग्री मिलेगा। एक थ्योरम है यहाँ पे हमारे पास सर्कल के अंदर, उसका यूज करते हुए
ये हमारे पास क्या होती है, टेंजेंट की लेंथ दोनों बराबर होती है। अगर ये 80 है तो ये दो एंगल दोनों क्या मिलेंगे, हमें सेम मिलेंगे, किससे, आइसोसेलेस ट्राइंगल से। अगर ये सेम मिलेंगे, दोनों की वैल्यू अगर मैं x मान लूं तो क्या हो जाएगी, 180 माइनस में 80 कितना भाई 100, और 100 में दोनों को डिवाइड किया कितना आ गया 50, तो इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 50 डिग्री आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया करेक्ट। बस बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं अगर मेरे साथ आप तैयारी करेंगे तो। ऐसा ही आपको अच्छे से तैयारी कराऊंगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर भी कर देना। अगला सवाल देखो, सवाल में कह रहा है लेंथ बताना टी ए की, ये वाली लेंथ बतानी है। भाई लगा दो पाइथागोरस, क्या लगाओगे, पाइथागोरस लगा दोगे, नहीं यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगेगी, कौन सी लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो लगेंगे यहाँ पे। तो कौन सा निकालना है, हमें निकालना ये है बेस, हाइपोटेन्यूज गिवन है, एंगल गिवन है, तो क्या लगता है फॉर्मूला यहाँ पे कोस थीटा लगेगा, कोस 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितना 4, 30 पे वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू 80/4, सिंप्लीफाई कर दो, 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 से कट के 2√3 इज इक्वल टू 80 है ऑप्शन में 2√3, भाई है ना, ये रहा देखो, ए ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में कह रहा है प्रोबेबिलिटी का सवाल आ गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस सवाल को सोल्व करने के लिए, इसने अपना टाइम और सवाल में आपको बचाना है। कह रहा है ए बाउल कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स, रूही वांट टू पिक ए रेड मार्बल। भाई आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक का नाम है रूही और एक और बच्चा हो सकता है, रूही है, अकेली रूही है, उसने क्या किया 3 रेड मार्बल निकाली और 2 ब्लू मार्बल थी, उनमें से उसे एक मार्बल पिकअप करनी है। अब क्या क्या रहा है क्वेश्चन को देखो, कह रहा है ये बताना है which of the following change could she make so that the probability of picking a red marble is greater than it was before। तो अगर अभी वो रेड मार्बल की को यहां से पिकअप करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, भाई क्या होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होती है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। तो कितनी रेड मार्बल 3, टोटल मार्बल कितना 5 है, तो ये तो अभी प्रोबेबिलिटी, इसको पॉइंटों में कन्वर्ट कर लो, कितना बना 0.6। अब कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3 केस दे रखे, इन केस में ये बताओ कौन से में इनसे इससे अधिक होगी। तो पहले वाले केस के लिए सोल्व करेंगे, एडिंग ए रेड मार्बल, अगर मैं एक रेड मार्बल ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/6 जो कितना होगा 2/3, और ये कितना होता है 0.666, इसमें चलता रहेगा। सेकंड केस में कह रहा है कि रिमूव कर दो एक ब्लू मार्बल, अगर ब्लू मार्बल रिमूव करूंगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगा 3/4 हो जाएगा। भाई एक केस हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा और रेड तो वही 3 रहेगी, डिवाइड किया कितना आएगा 4 7 28 और 2 0 4 दूनी 4 5 20 0.75। तीसरे केस में क्या बनेगा, तीसरे केस में कह रहा है कि एडिंग 1 रेड और 1 ब्लू, जब एक रेड ऐड करूंगा कितने हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन टोटल केस कितने हो जाएंगे 6, तो कितनी आया 2/3 जो कितना हो जाएगा 0.66, यही होगा। अब बताना क्या है, कह रहा इससे अधिक प्रोबेबिलिटी कहां पर हो रही है, देखो हमारे पास यहाँ पे 4/6, अगर एक रेड और एक ही ब्लू में ऐड कर रहा हूं तो 4/6 हो रहा है, ठीक है। और एडिंग 1 रेड मार्बल, देखो यहां पे हमारे पास सिर्फ एक रेड मार्बल ऐड हुई थी हमारे पास, यहाँ पे एक रेड, ये 5 था, कितना था भाई 5, 2/5, तो 2/5 का क्या होगा सोल्व होने पे 5 चौक 20 0.4। अब इस 0.6 से बड़े कहां पर केस है, ये 2 केस यानी कि 2 और 3, तो 2 और 3 कहां पे, ओनली 2 एंड 3, रिमूविंग ए ब्लू मार्बल और एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू मार्बल। तो एक जब हमने रेड ऐड की तो टोटल रेड मार्बल हो गई 4 और ये हो गया 6, 2/3 0.66 हमारे पास यहाँ पे थी, एडिंग 1 रेड मार्बल, टोटल रेड मार्बल 4/6, ये 6 से होना चाहिए टोटल मार्बल, अगर एक हमने ऐड किया तो 3 3 6, ये 0.666 ही आना चाहिए था, ये 0.7 हो गया, एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू, तो यहाँ पे 7, 4/7 होगा भाई, ये 4/7 होगा, तो क्या हो जाएगा 4/7 का आंसर 7 2 5 35 पॉइंट क्या आ गया 5.5 समथिंग आएगा, तो 6 से क्या है छोटा है, तो ये नहीं लेंगे, सिर्फ ये पहला और दूसरा क्या लेंगे हम यहाँ पे करेक्ट लेंगे, ये वाला हो गया हमारा करेक्ट। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक का ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, वी आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, 2 डाइस है, दोनों डाइस को थ्रो किया गया, उनके ऊपर आने वाले नंबर्स होंगे हमारे पास अलग अलग, मान लो 1 1 1 2 1 3 इस प्रकार से नंबर आते हैं। यहां पे कह रहा है केस लेना है किस प्रकार का, द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन देयर अपर फेस इज इक्वल टू 3, उनके जो नंबर का डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर लो यहाँ पे जिनका डिफरेंस 3 बने, देखो 3 पॉजिटिव का लेना है, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे देखो 4 - में 1, ठीक है, इनमें डिफरेंस कितना मिलेगा 3 मिलेगा, 4 और 1
5 और 2, ठीक है, 6 और 3, 6 तक ही नंबर होते हैं हमारे पास यहाँ पे। और नंबर कौन सा ले सकते हैं यहाँ पे, डाइस है, तो डाइस के ऊपर ये नंबर बन गए मेरे पास 4 1 5 2 6 3। इसके अलावा कोई और नंबर ले सकते हैं हम यहाँ पे, भाई नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है, 3 नंबर लेंगे। टोटल केस कितने होंगे हमारे पास 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया भाई 1/12। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी करेक्ट हो गया। इसके अलावा कोई और केस नहीं बनेगा यहाँ पे। अगला सवाल देखो, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए आराम से पढ़ना। और क्या कह रहा है, देयर आर कार्ड गेम, देयर आर 10 कार्ड्स 1 to 10, 2 प्लेयर सिटिंग फेसिंग ईच अदर। ऐसे बैठे हुए 10 कार्ड देखो उनके सामने आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कह रहा है कि 5 कार्ड यहां से चूज किए जाएंगे। दे अरेंज देयर कार्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, दोनों ने 5 कार्ड चूज किए, इसने भी 5 कार्ड, इसने भी 5 कार्ड, और असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया। फिर कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग कार्ड, इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग कार्ड, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों कार्ड का डिफरेंस, इन दोनों कार्ड का, इन दोनों कार्ड का, इन दोनों कार्ड का डिफरेंस जब करेंगे तो सच दैट द लोअर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हायर वैल्यू। तो हमें सब्ट्रैक्ट के हिसाब से करना है, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस करना है। इन रैंडम गेम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर डिफरेंस इज 24, उनके सम, डिफरेंस का सम कितना हो 24 हो, ये हमें बताना है। भाई मान लो हमारे पास जो पहला बंदा है उसने कार्ड पिकअप कर लिए 1 3 4 5 और 7, दूसरे बंदे ने पिकअप कर लिया कोई भी नंबर ऑफ कार्ड 2 4 6 8 और 9। अब इनका डिफरेंस करो रैंडम, इनका 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 7 गया 2। अब इनके डिफरेंस का सम करो, यहाँ पे सबको ऐड करेंगे, कितना बना भाई 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 और 2 9, तो कितना आया 9 आया। ये कह रहा है कि उनका डिफरेंस सम 24 होगा, ऐसा कार्ड बताना है। तो ऐसा केस कभी भी मिलेगा ही नहीं, तो कभी नहीं मिलेगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस सवाल की हमारे पास। यहाँ पे छोटा सवाल था, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसके अंदर, बस समझ में आ गया। अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी। ये आता है हमारा 19th क्वेश्चन, अजरसन एंड रीजन के सवाल 2 क्वेश्चन आएंगे, इनको अच्छे से करना है। 0 बताओ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, बोथ पॉजिटिव, कैसे दोनों पॉजिटिव, ए बी एंड सी ऑल हैव सेम साइन, क्या सभी का साइन सेम होना चाहिए। अगर देखो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसके ए बी सी अगर सारे सेम साइन के होंगे ना, तो हमें पॉजिटिव वो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, सेम रूट्स नहीं मिलेंगे। सेम रूट्स मिलने के लिए हमारे पास एक टर्म, ये बी वाला टर्म, ये नेगेटिव होना चाहिए और ये दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो रीजन कैसे, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे गलत हो गया अजरसन। रीजन कह रहा है 2 जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0। अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो, यानी कि अल्फा बीटा गामा 3 जीरो होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, दो अगर रूट्स को मैं 0 कर दूं तो बताओ इसमें डज नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म, क्या इसके अंदर लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म होगी। तो कैसा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू 0, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे 2 रूट्स अगर इसके 0 हो जाए हमारे पास यहाँ पे, तो 2 रूट्स की वैल्यू 0 कर दो भाई यहाँ पे। अब इस प्रकार से 0 करेंगे हम यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा, या तो हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की हेल्प से कर सकते हैं इसे सोल्व। अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू 0, ये तो 0 है तो गामा की वैल्यू क्या होगी 0, और गामा यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म भी एक 0 बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और सी जो ये लीनियर टर्म है यहाँ पे ये भी 0 आ जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से जब एक्स कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये भी क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रीजन करेक्ट, अजरसन इज रॉन्ग। तो ऑप्शन देख लेना, इस हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व कर देना। लास्ट सवाल है हमारा यहाँ पे 20 सवाल है, आपको 20 में से 20 नंबर अगर लेने हैं तो हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो भाई 2 राइट ट्रायंगल है, कह रहा और वन ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर एक्यूट एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। भाई जब 2 राइट एंगल ट्रायंगल है और कह रहा है इसका जो एक्यूट एंगल है वो दूसरे वाले के क्या है, बराबर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट में एक तो राइट मिलेगा, 2 क्या मिलेंगे हमें, एक्यूट, बराबर क्या है दे दिया यहाँ पे। तो एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया हमारे पास, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, उसी के बारे में कह रहा है। तो अजरसन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अब रीजन पे चलते हैं। रीजन में कह रहा है पी की वैल्यू, यहाँ पे पी क्यू आर नाम दे दिया इसे, और इसे एम एस टी, ठीक है, एम यहाँ पे हमारे पास इधर एम एस टी। क्यू पी की वैल्यू है 65 डिग्री, क्यू की वैल्यू है 25 और एम है हमारा 90 डिग्री, ये एम 90 डिग्री, और एस हमारे पास यहाँ पे 25। तो एस को हम यहाँ पे लेते हैं S25, ठीक है भाई। ये हमारे पास यहाँ पे R 25, तो क्यू पी आर टी एस एम के सिमिलर है या नहीं है यहाँ पे। तो रीजन इसका कोई करेक्ट रीजन ये है नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर रीजन करेक्ट है, यहाँ पे रीजन वैसे करेक्ट है, क्यू पी आर सिमिलर हो रहा है टी एस एम के, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं बन रहा, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है अपने आप में।
अजम्पशन जो है ये एक रीजन है इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बस यहीं पे हमारा सेशन पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपको अगले सेक्शंस के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।